हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज सुबह आप लोगों के लिए रेगुलरली लेकर आती हूं 8 बजे द हिंदू की क्लास। ऑलराइट, तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है कि डू साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर एनालाइज करना है और ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 के लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंस रखता है। आज आपकी तारीख है 30 जून। ठीक है, तो आज का ये जो आपका आंसर राइटिंग है ये हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपके जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं डेमोक्रेसी में, फेडरलिज्म में। तो इस पर्टिकुलर चीज को हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द क्लास हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। सो एज यू ऑल नो कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज लेकर आता है। उसी हिसाब से यहाँ पर आपके करीब 80 टेस्ट आए हैं, जिसमें प्रीलिम्स के आपके 50 हैं और मेंस के लिए 30 हैं। और इनकी जो वर्थ प्राइस है वो है करीब आपकी 30,000 रुपए। बट इफ यू टेक सब्सक्रिप्शन तो ये आपको मिल जाएगा मुफ्त में। ऑलराइट, ऑफर आज तक के लिए वैलिड है। देन यहाँ पर है आपका महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें 4 महीने आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाते हैं, मतलब आपके एक्सटेंड हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको कोड का इस्तेमाल करना है सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे स्टडी आईएएस, जिससे आपका यहाँ पर 10% जो एक्स्ट्रा ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटोरिंग भी मिलेगी। ठीक है, आप लोग इसके लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 20 बुक्स यहाँ पर मिल रही हैं जो कि यूपीएससी एक्सपर्ट द्वारा क्रिएट करी गई हैं। 10,000 इनकी कॉस्ट प्राइस है, हिंदी में भी अवेलेबल है और आपको ये मिल जाएंगी मुफ्त में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फिर यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर आपको अनअकैडमी पे करनी है तो अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है लोन, तो लोन की सुविधा ले सकते हो। फिर है आपका अनअकैडमी को कॉम्बैट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर संडे को ये पर्टिकुलर क्विज होती है। 60 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 60 मिनट की क्विज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होती है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों को मौका मिलेगा कम्पीट करने का थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ। एंड यहाँ पर ये बैचेस हैं, इन बैचेस को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आप लोगों को 2021, 23 और 22, 23 के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना है, आप इन बैचेस को जरूर देखें, जरूर इनमें एनरोल करें। ठीक है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। गेट इनटू द टॉपिक नाउ। चलो, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बात कर रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि डू साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो होते हैं वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या आपके डेमोक्रेसी से और फेडरलिज्म से। नाउ 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके, एक तो डेमोक्रेसी क्या है, दूसरा है फेडरलिज्म। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अगर हम इसे बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो इसको एनालाइज करने के टाइम पर what we have to remember कि ये जो आइडिया है, the idea has been around since at least 1983। तो ये आपका 1983 से ये पर्टिकुलर आइडिया यहाँ पर आपका घूम रहा है, जब आपकी जो इलेक्शन कमीशन थी उसको सबसे पहले मूट किया गया था। सो हाउएवर अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं आपके 4 स्टेट्स में, ठीक है, एक आपका यूनियन टेरिटरी में इन मार्च अप्रैल, आर सस्पेक्टेड टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखिए यही बोला जा रहा है कि ये जो आपके इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शंस ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है आपके सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो संक्रमण यहाँ पर फैलता हुआ नजर आया है आपके इलेक्शंस की वजह से। तो इस पर्टिकुलर चीज पे हमें यहाँ पर देखना है। तो दिस हैव रीइन्वोकेटेड अ वेल रीजन डिबेट फॉर कंडक्टिंग। अब देखिए क्या है कि इलेक्शंस आप अगर देश में कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आप लोगों को ये भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि अगर देश में किसी भी तरीके का यहाँ पर कोविड की कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, तो क्या उससे संक्रमण यहाँ पे फैलेगा। क्योंकि देखो क्या है कि अगर यहाँ पर रैली वगैरह होंगी, रैलीज होती हैं आपकी, कोई भी चीज होती है, तो उसमें क्या होगा कि लोग इकट्ठा होंगे और पब्लिक को ही यहाँ पर एड्रेस करने के लिए आपके इतने सारे जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और मिनिस्टर्स की जो रैली होती है उसमें पब्लिक बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, बिकॉज इलेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये पूरी चीज यहाँ पे इस चीज पर डिबेट करती है कि अगर ऐसी चीज हमारे देश में हो रही है, देखो सेकेंड वेव में जो संक्रमण था वो तभी से एकदम बढ़ गया जैसे कि आपके इलेक्शंस हुए थे। तो इलेक्शंस में यहाँ पर साफ सीधी बात है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एकत्र बहुत हुई थी। और पब्लिक का एकत्रित होना यानी कि अगर किसी को भी कोविड है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपकी रैली वगैरह होती है उसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं
मायने रखती, कोई भी नहीं करता है उस टाइम पे। तो इस तरीके की अगर चीज थी देश के अंदर, इस तरीके की सिचुएशन थी, तो तब जाके ऐसा करने का क्या ही मतलब था, ये करना कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों की जान बचानी है या उनकी जान से खेलना है, ये तो यहाँ पर एक पॉइंट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं आपके फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, इस चीज पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, इनकैलकुलेबल इकोनॉमिक कॉस्ट होती है आपके इलेक्शंस में। ठीक है, यहाँ पर काफी हद तक पैसा लगता है आपके इलेक्शन जब होते हैं। डायरेक्टली बजट जो बजटेड कॉस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर आपकी करीब 300 करोड़ रहती है फॉर अ स्टेट। ठीक है, और उसका जो साइज होता है, जैसे कि आपका जो डायरेक्टली बजटेड कॉस्ट रहा है आपके अराउंड ₹300 करोड़ फॉर अ स्टेट द साइज ऑफ बिहार। ठीक है, हाउएवर दे आर अदर फाइनेंशियल कॉस्ट एंड इनकैलकुलेबल इकोनॉमिक कॉस्ट। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट रहती है, और भी बहुत सारे कैलकुलेबल आपका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो यहाँ पर लग जाता है, यानी कि बतेरा पैसा आपका इसमें लगता है, बहुत पैसा आपका इसमें लग जाता है इलेक्शंस में। एंड दैट इज ऑल्सो अ बिग डील। मतलब यहाँ पे ये भी एक बड़ी चीज है कि अगर आप देखो देश में जो पैंडेमिक है वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फैल रहा था। ठीक है, सेकेंड वेव जो आई आपके एक एक दिन में हमें 4-4 लाख केसेस देखने को मिले हैं, एक एक दिन में 4-4 लाख आप केसेस देख रहे हो, 4000 डेथ देख रहे हो। तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर काफी हद तक प्रॉब्लमैटिक रही थी। उसमें यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजों की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, चीजें नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं थी। और यहाँ पर जब पैसा आपका इलेक्शन में लग रहा है, अगर वही पैसा यहाँ पर आपकी लोगों की इलाज में लगता तो वो डिफरेंस यहाँ पर जरूर होता। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि हर एक इलेक्शन जो है, ईच इलेक्शन मींस गवर्नमेंट मशीनरी मिसेस आउट ऑन द रेगुलर ड्यूटीज ड्यू टू इलेक्शन ड्यूटी एंड रिलेटेड वर्क। और जो पॉलिसी पैरालिसिस है आपका, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, ये अफेक्ट करता है गवर्नमेंट की फंक्शनरी को। As no new significant policy can be announced and executed after the elections are announced। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस क्यों होती है, क्योंकि देखो मॉडल जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर अफेक्ट करता है आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनरी को। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कोई भी नई सिग्निफिकेंट पॉलिसी का यहाँ पर अनाउंसमेंट, उसका एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता है आफ्टर द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। ऑलराइट, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, देयर आर ह्यूज एंड विजिबल कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनको ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से वहां, तो ये सारी चीजें भी हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर काफी सारा पैसा लगता है। तो इन सारी चीजों में जितना पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, अगर वही पैसा यहाँ पर लोगों के इलाज में लगता तो क्या डिफरेंस नहीं होता, बहुत बड़ा डिफरेंस होता। तो ये आपके कुछ मुद्दे हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे के मुद्दे देखिए, फेडरल प्रॉब्लम। साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या होता है, दे आर ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड एज इट वुड मीन आर्बिट्ररीली curtailing on extending the term of existing legislatures to bring the election dates in the line with a due date for the rest of the country। ठीक है, अब अपनी इलेक्शन डेट्स के लिए इनको यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर मतलब सारी चीजें यहाँ पर लाइन में लगा देते, बाकी सारी चीजें यहाँ पर ड्यूट में रह जाती हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पर पेंडिंग में रहती हैं। एंड अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, critics also said that the forcing simultaneous election is against democracy because trying to force an artificial cycle of elections and restricting the choice for voters is not correct। क्योंकि यहाँ पर देखो critics का कहना ये है कि यहाँ पर आप अगर फोर्स करते हो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, और ये यहाँ पर अगेंस्ट रहता है डेमोक्रेसी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ट्राई कर रहे हो फोर्स करने का किसी भी आर्टिफिशियल साइकिल को जो कि आपकी इलेक्शन की चल रही है। ठीक है, उससे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगती है जो चॉइस है आपके वोटर की। ठीक है, और ये यहाँ पर काफी हद तक गलत है, क्योंकि देखो हर किसी का अपना अधिकार है। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी डेमोक्रेसी, और यहाँ पर डेमोक्रेसी के हिसाब से सबका अपना अपना अधिकार, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, सारी चीजें, और ये हमारा एक बेसिक पर्सनल, एक फंडामेंटल राइट है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे अगर बात करी जाए रीजनल पार्टीज की, तो रीजनल पार्टीज का यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है। क्या? रीजनल पार्टीज जो हैं, दे आर सपोज्ड टू बी एट डिसएडवांटेज बिकॉज इन साइमल्टेनियसली हेल्ड इलेक्शंस। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स आर रिपोर्टेडली लाइकली टू प्रीडोमिनेटली वोट वन वे। ठीक है, गिविंग द डोमिनेट पार्टी एट द सेंटर एन एडवांटेज। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। और ये जो डिमिनिश अकाउंटेबिलिटी है, मतलब हैविंग टू फेस द इलेक्टोरेट मोर देन वंस एवरी 5 years enhance the accountability of politicians and keep them on their
टोस्ट। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका बहुत बड़ा आर्गुमेंट का मुद्दा है। अगर इन सारी चीजों पे देखिए, अगर यहाँ पर बहस छिड़ी, आपकी डिबेट चढ़ी, तो यहाँ पर आपका ये बहुत लंबा एक वो लेगा, रुख लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपकी सरकार के सामने रखने चाहिए। ऑलराइट, तो ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे बताओगे, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही है, फेडरलिज्म का यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो किस तरीके से यहाँ पर हो रही है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। एंड इन द कंक्लूजन व्हाट यू हैव टू से, अब जब आप कंक्लूड करोगे, ठीक है, जब आप कंक्लूड करते हो तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि देखिए ऑब्वियस है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बाकी के लॉज हैं आपके, दे नीड टू बी अमेंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग साइमल्टेनियसली इलेक्शंस, ठीक है। हाउएवर इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट डजंट हर्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर अभी जो आपके इलेक्शंस वगैरह होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो देखो यहाँ पर आपकी कोई चॉइसेस वगैरह नहीं रहती हैं, ठीक है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज कि अभी जब आपके इलेक्शन हुए, ठीक है, ये जो इलेक्शन आपके हुए, इस समय जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन आपके पैंडेमिक की सबसे बड़ी वजह रहे हैं, सबसे बड़ी वजह रहे हैं यहाँ पे। इसकी वजह से जो आपका कोविड है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा, और इतने सारे केसेस एक एक दिन में देखना कोई भी आम बात नहीं है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर होते हुए देखना इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपके रेगुलरली 4 लाख केसेस, 4 लाख केसेस तो दूर की चीज, फिर यहाँ पर आपके 4000 डेथ देखने को मिल रही है। तो ये जो आंकड़ा था, ये आंकड़ा आपका लगातार इतने दिन देखने को मिला। अच्छा भला यहाँ पर आपका जो कोविड था, बोले जा रहे कि भैया सेकेंड वेव थी, इसको आना था, ये था, वो था, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें ठीक है, ठीक है, अभी तो थर्ड वेव भी आएगी, सारी चीजें होंगी। पर यहाँ पर जिस तरीके से आपका पहली वेव में जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें सब अपने घर बैठे हुए थे, संपूर्ण लॉकडाउन था, ठीक है, तब यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन था, तो फिर इसके बाद यहाँ पर इलेक्शन कराने का क्या मतलब था, क्योंकि केसेस तो महाराष्ट्र में आ ही रहे थे, आपके महाराष्ट्र में भी तब तक केसेस थे, और आपके चाहे महाराष्ट्र हो आपका, चाहे आपका केरला हो, कर्नाटका हो, जगह जगह केसेस आ रहे थे। और वेस्ट बंगाल में तो आपके इलेक्शन हो गए हैं, उसके बाद केसेस पता चले, क्योंकि जब तक इलेक्शन थे तब तक वहां पे केसेस पता नहीं चल रहे थे, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए बस केसेस की बाहर आ गई। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि देखो हम ही जो पब्लिक है आपकी, पब्लिक ही आपको वोट करती है, पब्लिक के लिए आप इलेक्शन कराते हो, ठीक है, उनको यहाँ पे बहुत सारे वादे वगैरह करते हो, तो उसी के हिसाब से आपको किसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा सुविधा देखनी चाहिए, पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की सुविधा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो देखिए क्या है कि वो तो आप अपने लिए करा रहे हो, बाकी पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो इलेक्शन में आएगी, अपना वोट देगी, आपको यहाँ पर चयन के साथ यहाँ पर आपको बनाना, आपको यहाँ पे नेता बनाया जाएगा, आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा, मिनिस्टर बनोगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्या चीजें करते हो, क्या नई चीजें इम्प्लीमेंट करते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है कि मतदान सबको करना है, मतदान सब करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन के बाद जो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनका जो रुख है वो कुछ अलग ही हो जाता है, उससे पहले कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की आंसर राइटिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड आई वांट मोर एंड मोर पीपल टू राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ वेरी क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए, तो आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं तो। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।